श्री कृष्ण कहते हैं, जो एक क्षण में बदल जाए, जो एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं लोभ होता है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर शख्स अपनी जगह सही है। कमियां और बुराइयां बेतुकी बातें हैं। परिस्थितियां हमें बिगड़ने के लिए नहीं बल्कि सुधरने के लिए आती है। किसको कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी को सार्थक बना चुके हो। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। जिसमें प्रेम हो वह रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधा के साथ देवकी नंदन है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं बनना। श्री कृष्ण कहते हैं, सेहत के लिए योग और किसी का जरूरत पर सहयोग दोनों ही जीवन बदलता है। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। कन्हैया जी हमारे पालनहार हैं। उनके नाम मात्र से ही दुखों का अंत होता है। जान से ज़्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज़्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी में रिश्तों की कमी है और रिश्तों में प्रेम नहीं है। भाग्यवान वह होते हैं जो राधे कृष्ण के दरबार में शीश झुकाते हैं। अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद में वचन दे, न क्रोध में उत्तर दे और न ही दुख में कभी निर्णय लें। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही हम सबको दुखों का है हरने वाला। इंसान की सोच ही उसके सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। हम कृष्ण जी हमारे हैं। हम सब कान्हा के सहारे हैं। हे कन्हैया, हम कृपा करे रखना, हम तेरे चरणों के तुम्हारे दास हैं। प्रेम का अर्थ बंधन नहीं है, बल्कि प्रेम का बंधन मुक्त कर अनंत तक प्रेम करना है। धर्म से भरा हृदय धर्म को परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म को परामर्श देता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार के दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारा मन को परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। परिवर्तन ही प्राकृतिक का नियम है। इसीलिए जो पीछे छूट गया उसके लिए शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाएं। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। जो जरा से दूर जाने पर साथ छूट जाए वह प्रेम नहीं कहलाता। यह दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर इसके गुरु। वह कठिन परीक्षा केवल के काबिल व्यक्ति को ही लेते हैं। रिश्ते में अपेक्षा ही इंसान को कमज़ोर बनाती है और अपेक्षा इंसान के मस्तिष्क में स्वयं जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, तुम्हारे साथ पर यकीन रखना, इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा तुम्हारे लिए सोच रखा होगा। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाह ही दुखों का कारण बनती है। मित्र शब्द का प्रथम उच्चारण करने वाला व्यक्ति मित्रता के लिए सबसे ज़्यादा प्रतिबद्ध और समर्पित होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म के लिए काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, वो मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहता है। प्रेम इस संसार के मूल है, इसी से संसार बना है। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहाँ मतलब खत्म होता है वहाँ दगा की शुरुआत होती है। जीवन में वाणी का संयम रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। इंसान को उसका कर्म नहीं, कर्म के पीछे की गई इच्छाएं बांधे रखती है, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म का निर्मित होता है। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो?
हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों के जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, उस इंसान को मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। अपने मन और आत्मा से कर्म करो और प्रेम करो तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने का 6 कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस और काम टालने की आदत। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले न किसी को मिला है और न ही कभी मिलेगा। यह पैसा भी अजीब चीज़ है, जिसके पास नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं, और जिसके पास है उसे कोई किसी का इज्जत नहीं। प्रार्थना करते समय व्यक्ति के मंदिर में होना आवश्यक नहीं है, किंतु व्यक्ति के मन में ईश्वर का होना अति आवश्यक है। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान के तलाश कीजिए। ईश्वर हमें कभी सज़ा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सज़ा देती है। इसीलिए कर्म सोच समझकर कीजिए। किस्मत से ज़्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो, एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। मनुष्य के ज्ञान के बाद अगर नम्रता जन्म होता है तो यह ज्ञान अमृत है, और यदि ज्ञान अहंकार के जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है। अगर मन खराब हो तो पर भी शब्द को खराब ना बोले। बाद में मन अच्छा हो सकता है, लेकिन शब्द अच्छा नहीं हो सकता। बार बार आईना पूछा, मगर हर तस्वीर धुंधली थी। न जाने आईना पर ओस थी या हमारी आंखें ही गीली थी। छोड़ देना अच्छा है वह हाथ जो वक्त के साथ छोड़ दे। छोड़ देना अच्छा है वह दोस्त जो मतलब के लिए साथ छोड़ दे। छोड़ देना अच्छा है वह सवाल जिसका जवाब न मिले। छोड़ देना अच्छा है वह रिश्ता जहाँ कदर आपकी ना मिले। तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।